अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ वक्कास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कुकिंग ट्रैक। मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी। मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर में अरबी पराठा देसी स्टाइल में किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपने पूरी रेसिपी को समझना है, पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपका पराठा बनेगा। आप दोस्तों नाश्ता भूल जाएंगे, ऐसा जायकेदार ये पराठा बनेगा। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने मैदा ले लिया, मैदे को छान लिया है अच्छी तरीके से। पहले छान लेना है, उसमें फिर हम कुछ अज्जा शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने दूध ले लेना है। दूध आधा कप मैं ले लूँगा, आधा कप दूध है। अगर आप चाहें तो इसमें खुश्क दूध इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया है, 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे। उसके अलावा 1/4 कप मैंने इसमें घी ले लिया है। घी दोस्तों आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। घी जो है पराठे को क्रिस्पी करता है। घी बिल्कुल आप इसमें लाजमी शामिल करें। और अंडा हम फेंट लेंगे इस तरह से, चीनी भी घुल जाएगी। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी 1 कप आपने ले लेना है। आधा किलो मैदे के लिए 1 कप पानी बहुत है। इस तरह से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, बाद में और पानी इसमें शामिल करेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है, उसी तरह से जैसे कि हम घर में आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने गूंद लेना है। मैंने गूंद लिया। अब हम इसे 25 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम दूसरे मसाले अपने तैयार कर लेते हैं। ये मैंने टमाटर ले लिया है, 1 अदद टमाटर, इसे मैं चॉप कर लूँगा इस तरह से। और ये इसका बीज वाला हिस्सा आपने निकाल देना है। इस तरह से ये निकाल दें बीज वाला हिस्सा। उसके बाद इसे मैं चॉप कर लूँगा। अगर दोस्तों आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। मकसद इसे चॉप करना है। इस तरह से चॉप कर लें इसे। एक मीडियम प्याज मैं ले लूँगा, मीडियम प्याज भी, उसे भी मैंने चॉप कर लेना है इस तरह से। इसके अलावा 3 अदद हरी मिर्ची मैंने ले ली दोस्तों। कम तेज़ वाली मैंने मिर्ची ली हैं। अगर आप तेज़ ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो बेशक आप तेज़ वाली इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन ले ली थी बोनलेस में, ये इसे बॉयल कर लिया है। नमक दोस्तों डाल के मैंने बॉयल किया ताकि अच्छी तरह से अंदर तक नमकीन हो जाए। और इसे मैंने कूट लिया है। बॉयल करने के बाद उसका रेशा बन गया। रेशा बिल्कुल आपने इस तरह से बनाना है। और ये इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची जिसे हमने चॉप कर लिया था। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून है सॉरी, इसमें वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्सिंग हमने इसकी अच्छे से कर लेनी है ताकि टेस्ट हमारा एक जैसा रहे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। 25 मिनट के हमने रखने के बाद पेड़े बनाए हैं। पेड़े हमारे ये सब तैयार हो चुके हैं। मैंने इस साइज़ का रखा है, अगर आप चाहें तो बड़ा रख सकते हैं। मैंने अपने पैन के हिसाब से ये पेड़े बनाए। इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो और नरम रहें। अगर आप कवर कर देंगे तो भी ठीक है। हम इसे तैयार कर लेते हैं। पहले हम नीचे वाली लेयर तैयार कर लेंगे। 2 लेयर में ये पराठा हमारा तैयार होगा इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर की फिलिंग कर लेनी है। चिकन जो हमने तैयार की थी वो हम इसके ऊपर फिल कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों 1 अंडा मैंने ले लिया है, उसकी जर्दी मैं निकाल दूंगा। जर्दी तो हमने शामिल ज़ाया नहीं करनी, ये मैं ऑमलेट में यूज़ कर लूँगा। आप भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो जर्दी के साथ ही अंडा इसमें डाल सकते हैं। ये अंडा इसके बीच में हमने डाल देना है। उसके बाद हम दूसरी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। साइड हमने इसकी अच्छे से दबा देनी है ताकि पराठा कहीं से लीक ना हो और इसके अंदर ऑयल या घी जिसमें आप फ्राई करें वो ना जाए। मैं इसे घी में फ्राई करूँगा। और ऊपर से हमने प्रेस कर देना है इस तरह से ताकि अंदर जो एयर है वो निकल जाए। बस कोशिश ये कीजिए कि पराठा लीक ना हो, नहीं तो अंदर ऑयल या घी इसके अंदर जाएगा तो टेस्ट
ख़राब हो सकता है हमारा। घी मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया है, पैन गर्म हो चुका है। इस तरह से आपने पराठा रखने के बाद दोस्तों इसे 1 से 1.5 मिनट आपने इसकी साइड नहीं चेंज करनी। अब इसी तरह से आपने इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे तैयार करना है। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जायका मज़े का नहीं बनेगा, पराठा क्रिस्पी भी नहीं होगा। कोशिश करें कि आपकी फ्लेम कम हो। साइड इसकी चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगा इस तरह से। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बेशक आप ज़्यादा घी में से या ऑयल में जिसमें आप करें वो फ्राई कर सकते हैं। ये माशाल्लाह बेहतरीन कलर हमारा आ चुका है। दोस्तों ये चीनी जो हम इसमें डालते हैं, ये कलर जो है उसकी वजह से है। हम जैसे घर में पराठे बनाते हैं अमूमन इस तरह से कलर नहीं आता। अगर हम उसमें 1 टेबलस्पून या अगर ज़्यादा है तो उसमें हम 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे तो आपका यही कलर पराठे का बनेगा। इस तरह से हमने इसे अच्छे से साइडों से प्रेस कर कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। साइडें वगैरह हमारी कच्ची नहीं रहेंगी। इस तरह से पराठा हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। इसी तरह से आपने बिल्कुल सेम रेसिपी को फॉलो करके इसे तैयार करना है। आपका बहुत ही बेहतरीन पराठा बनेगा। टेस्टी इतना होगा कि आप नाश्ता अपना भूल जाएंगे। मैंने इसे 4 पीस में काट लिया है इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, ये फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त। आपने इसी तरह से दोस्तों रेसिपी फॉलो करनी है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाले वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।